अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक। आजकल सोशल मीडिया पे एक जुमला वायरल है बड़ा, अलीमा खान साहिबा का, जो उन्होंने कहा था कि एक का गुम गया है और एक का मिल नहीं रहा। तो जब भी ये मेरे सामने बार-बार आ रहा है ना, तो मुझे इससे 2 पार्टियाँ, 2 तहरीकें याद आ रही हैं। एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जिनका गुम गया है, और एक तहरीक इंसाफ जिनका मिल नहीं रहा। क्या नहीं मिल रहा इनको? एजेंडा अगर इनके पास है ना, तो इनको डायरेक्शन नहीं मिल रही। तो इनका ये इस वक्त गवाची गांव की तरह फिर रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई ने जो प्रेस टॉक में जितनी बातें की, वो पिछले 1 साल से वो डाइस टॉक में, पार्लियामेंट में डाइस टॉक पे भी आके करते हैं। कुछ भी ना हुकूमत का कुछ भी टस से मस नहीं हुआ। हुकूमत स्मूथली चल रही है, काम कर रही है, अपने कामों में बिजी है। तिजारत को फरोग दे रही है, अमेरिका से लेकर ईरान तक तिजारत और बॉर्डर्स की तिजारत को फरोग दे रही है। और हमारी खारजा पॉलिसी इस जिस तरफ जा रही है इंटरनेशनली, पाकिस्तान क्या एक अच्छा सॉफ्ट इमेज बिल्ड हो रहा है। और तिजारती लिहाज से अहमियत इख्तियार करता जा रहा है पाकिस्तान, मादनियात, माइन और मिनरल्स के हवाले से भी, आईटी की तिजारत के हवाले से भी। और बहुत से सेक्टर में पाकिस्तान इस वक्त अहमियत का हामिल हो गया है। और पाकिस्तान का भी इस वक्त सिर्फ फोकस ये है, इस कंपनी का फोकस, ये जो अभी कंपनी चल रही है, जो कि स्मूथली चल रही है और कामयाबी से चल रही है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनका भी फोकस इस वक्त तिजारत है और खारजा पॉलिसी को स्मूथ करना है और पाकिस्तान का इमेज बिल्डिंग करनी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं इस वक्त जो बाहर मौजूद हैं, कल तहरीक इंसाफ का एहतजाज भी है। रावलपिंडी में दफ़ा 144 लगा दी गई है। देखिए, पाकिस्तानी अवाम का एक मिजाज है। पाकिस्तानी अवाम अपने लीडर के लिए 2 दफ़ा निकलती है, 2 मौक़ों पर निकलती है, अदरवाइज़ नहीं निकलती बिल्कुल भी। अदरवाइज़ हम ये सोशल मीडिया पे ही हम लगे हुए होते हैं जंग लड़ने के लिए। एक इलेक्शन वाले दिन निकलती है अवाम अपने लीडर के लिए, और एक उस वक़्त जब उनका लीडर खुद बाहर हो। खान साहब के जो बयानात हैं, खान साहब का जो मिजाज है, वो इस वक़्त बाहर आने वाला तो लग नहीं रहा। या उनको आसपास जो मशवरा देने वाले लोग हैं वो ठीक नहीं हैं। बेनज़ीर 10 साल एग्जाइल में रही, नवाज शरीफ 10 साल एग्जाइल में रहे, लेकिन ये लोग वापस आए, इक़्तिदार में आए। ये उनको सियासत की समझ बूझ थी, वो सियासतदान थे। और लेकिन खान साहब का मिजाज अभी तक खिलाड़ियों वाला है। उनको जिस किस्म की बातें उन्होंने कही हैं, जो हमारे अडियाला के जेल ट्रायल के दौरान जो रिपोर्ट करते हैं, बहुत गैर संजीदा बयानात और बहुत गैर संजीदा और बहुत एब्रप्ट किस्म की गुफ्तगू जो खान साहब की होती है। खान साहब एक मैच्योर सियासतदान के तौर पे उम्र के सामने नहीं आ रहे अभी तक। इसीलिए जो बाहर उनके जितने उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जो उनके लीडरान हैं, वो उमूमन एम्बैरेस्ड ही फिर रहे होते हैं, और उमूमन उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो सहाफ़ियों के सवालों का गोल-गोल जवाब दे रहे होते हैं, और हर 5 किस्म के तो इनके ग्रुप बने हुए हैं। अलीमा खान का ग्रुप अलग बना हुआ है, अली अमीन गंडापुर का अलग ग्रुप बना हुआ है, पार्लियामेंटेरियंस का अलग ग्रुप बना हुआ है। तो खान साहब के वोटर और सपोर्टर जो लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे, और या जो कल निकलेंगे, कल का दिन इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि कल यौम इस्तेसाल कश्मीर पाकिस्तान मनाता है। एहतजाजी तौर पर रैलीज निकाली जाती हैं कश्मीर के हक में। जब 2019 5 अगस्त को कश्मीर का आर्टिकल 370 और 35A के तहत डिस्प्यूटेड हैसियत ख़त्म कर दी गई थी, और वहाँ पे फ़ौजें लाके खड़ी कर दी मोदी हुकूमत ने। तो बॉर्डर के दोनों तरफ कश्मीर में और पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के हक के लिए, हक खुद इरादियत के लिए रैलीज निकाली जाती हैं। कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए आवाज़ बुलंद की जाती है, और कल सारा दिन ये रैलीज निकलेंगी। कल इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की रैलीज भी निकलेंगी, मगर वो एक दिन की रैलीज होंगी और वो बेअसर रैलीज होंगी। इन रैलीज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलावा सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हो जाएंगी, कुछ फेक होंगी, कुछ रियल होंगी। इसके अलावा फ़िलहाल तहरीक इंसाफ का कोई, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और तहरीक इंसाफ इस हुकूमत के तख्त के पाए हिलाने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रहे हैं, और ये कंपनी स्मूथली चल रही है। आज के लिए इतना ही।
अच्छा, एक और बात, आज पार्लियामेंट में काफी सहाफी जो थे वो एमएनए से सवाल कर रहे थे कि 27वीं तरमीम आने वाली है जिसमें 18वीं तरमीम की हिस्स के साथ छेड़छाड़ की जाएगी, जिस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के एमएनएज ने स्ट्रिक्टली बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ रूमर्स हैं। और हम 18 नून लीग वालों ने भी, पीपल्स पार्टी वालों ने भी ये कहा कि 18वीं तरमीम को कोई भी नहीं छेड़ेगा, और फिलहाल 27वीं आईनी तरमीम अगर टेबल की जाएगी तो उसमें ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा और ना ही हमारे लिए काबिल मंजूर होगा। ये आज तमाम एमएनएस के बयानात थे, और आज की ताज़ा तरीन बस यही थी। कल रावलपिंडी इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगा दी गई है, और एक का गुम गया है, एक का मिल नहीं रहा।